गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम देखेंगे पारा मेडिकल और बिहार बीएड एंट्रेंस के लिए समान ज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें क्या प्रश्न आ सकता है उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। ये बिहार बीएड और पारा मेडिकल दोनों के लिए बराबर फ़ायदा करेगा क्योंकि दोनों का सिलेबस लगभग सेम ही है। चलिए हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। अब देखिए, आप क्वेश्चन का तरीका समझिए। अगर आप इसका आंसर अगर आपको हम बता दिए कि 1920, आप इसको याद कर लिए, इसका फ़ायदा नहीं है। अगर जो ऑप्शन दिया हुआ उसके बारे में भी थोड़ा डिटेल जानेंगे तो वहीं से आपको 3-4 क्वेश्चन बनेगा, फिर आपको तब मतलब सही मायने में डिस्कशन का फ़ायदा मिलेगा। चलिए पहला क्वेश्चन ही शुरू करते हैं। फिर कह रहा असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया। ऑप्शन है 1919 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में। तो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ 1920 ईस्वी में। आंसर क्या जान गए? असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? 1920 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में क्या हुआ था? खिलाफत आंदोलन। कोई पूछेगा कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ, तो 1919 ईस्वी में। और असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? 1922 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? 1922 ईस्वी में। चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था? 4 अप्रैल 1922 को। इसी कारण महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिए थे। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि चंपारण में किसानों को किसकी खेती करने के लिए 3 कठिया पद्धति लागू की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा नील के लिए। सबको पता है 3 कठिया मतलब 20 कट्ठा में आपको 3 कट्ठा आपको कम से कम नील की खेती करनी पड़ती थी। इसी को 3 कठिया व्यवस्था कहा गया। और इसी 1916 के लखनऊ पुराने वाले क्वेश्चन भी करवाए। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल आवाज़ उठाए थे। 1917 महात्मा गांधी आए और 1918 में चंपारण में नील के जो 3 कठिया पद्धति लागू की गई थी उसको हटाने के लिए कानून बनाया गया। कह रहा पहला वित्त आयोग का गठन कब किया गया। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपसे यही पूछ लेगा कि पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ, तो 1951 ईस्वी में। एक क्वेश्चन ये बन गया। क्वेश्चन इसमें अब क्या कर रहा है, पहले वित्त आयोग का गठन 1951 ईस्वी में किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी। अब देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा कन्फ्यूजिंग और अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। कह रहा है कि भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ। आपको पता है कि संविधान कब बना? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बन के तैयार हुआ। लेकिन देखिए 26 नवंबर 1949 को बना, कुछ भाग उसी टाइम लागू हो गया ऐसे नागरिकता से संबंधित। लेकिन पूर्णतः संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। और संविधान बना कब? 26 नवंबर 1949 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी को सेट कर दिए थे कि संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान कब पारित किया, मतलब संविधान कब निर्माण हुआ। इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। आपको पता होगा कि आखिर देखिए संविधान तो बन गया 26 नवंबर 1949 को, तो उसी दिन लागू कर देना चाहिए था। नहीं, एक घटना हुई थी 1929 के लखनऊ अधिवेशन में, 1929 के लाहौर अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि हम पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। 1929 के लाहौर अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें क्या निर्णय लिया गया कि हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो कब मनाएंगे? 26 जनवरी को। तो 26 जनवरी 1930 से रावी नदी किनारे झंडा फहराया गया। तो उस दिन के बाद हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। इस कारण ये डेट इतना वैल्यूबल था ना, इस कारण से क्योंकि भारत तो आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को।
भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, लेकिन उस 26 जनवरी को इम्पोर्टेंस महत्व देने के लिए संविधान का बहुत सारा भाग लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ठीक, यहाँ पर हम क्या सीखे कि संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान का पारित किया 26 नवंबर 1949 को। संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। जहाँ पूर्णतः आ जाए वहाँ मारेगा 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रणथंभौर क्या था? रणथंभौर के बारे में आप लोगों को पता ही है। रणथंभौर क्या है? रणथंभौर है आपका एक राजपूत दुर्ग। रणथंभौर का राजा वाला कहानी सुने होंगे, 6th क्लास में पढ़े होंगे आप लोगों भी। रुकिए, इसको हटाना पड़ेगा। हाँ, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसका देखिए आंसर हो जाएगा विवेकानंद। रामकृष्ण परमहंस जी नहीं होंगे। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? विवेकानंद, याद रखिएगा। शिकागो में कब गए? शिकागो में ही भाषण दिए थे विवेकानंद। चलिए आप हमें कमेंट करके बताइए कि कब दिए थे। अगर आप कमेंट करके बताइएगा तो आपको याद होगा और ये क्वेश्चन आ सकता है। राजा राम मोहन राय के बारे में बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं। इनको पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है, पत्रकारिता के अग्रदूत कहा जाता है, और भारत में राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है, भारत में आधुनिकता का जनक कहा जाता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? गया, वैशाली, सारनाथ, बोधगया। तो महात्मा बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? बोधगया में। बोधगया कहाँ पे? पीपल वृक्ष के नीचे, निरंजना नदी के किनारे। कौन नदी? निरंजना नदी के किनारे, ध्यान रखना है, निरंजना नदी के किनारे। सारनाथ में क्या हुआ था? भगवान बुद्ध प्रथम बार उपदेश दिए थे। पहला उपदेश महात्मा बुद्ध कहाँ दिए थे? सारनाथ में। इनकलाब का नारा किसने दिया? सबको पता, भगत सिंह। सुभाष चंद्र बोस जी नारा दिए थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। करो मरो का नारा महात्मा गांधी। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। और लोधी वंश का सबसे अच्छा राजा, मतलब सबसे ज़्यादा नामी राजा, अच्छा तो सबसे ज़्यादा नामी राजा, फेमस राजा सिकंदर लोधी। यही था जो गुलरुखी, जो लोधी सिकंदर लोधी था, वो गुलरुखी उपनाम से कविता लिखता था। जबकि लोधी वंश का संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी। कह रहा है कि माप तौल व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई? अलाउद्दीन खिलजी के समय। अगर आपसे यही पूछा जाए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। शहंशाह सूरी के बारे में, शहंशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। शहंशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में। अब देखिए संजोग से नीचे यही क्वेश्चन है, शहंशाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? सासाराम में। महमूद गजनबी के, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, महमूद गजनबी के आक्रमण का सामना करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा राजा जयपाल। आप पृथ्वीराज चौहान पे कंफ्यूज मत कीजिएगा। पृथ्वीराज चौहान रोका था, मोहम्मद गोरी के साथ युद्ध हुआ था। मोहम्मद गोरी, रुकिए थोड़ा सा हो गया, मोहम्मद गोरी। और गजनबी को मोहम्मद गोरी के साथ युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान का। जबकि मोहम्मद गजनबी के आक्रमण का सामना कौन राजा किया था? राजा जयपाल। और पृथ्वीराज से संबंधित दो बात याद रखिएगा। एक 1191 का, 1191 सॉरी भी ना, एक मिनट के, हाँ 1191 का त्राइन का पहला युद्ध, 1192 का त्राइन का दूसरा युद्ध। ये दोनों युद्ध लड़ा गया था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? चरक, धनवंतरी, नागार्जुन। इसमें आंसर हो जाएगा चरक। और जीवक था बिंदुसार की, सॉरी जीवक था बिंबिसार के समय, जो महात्मा बुद्ध का भी सेवा किए थे जब बीमार पड़ गए थे। तो
अब और अच्छा क्वेश्चन है, राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? कि मंदिर अजंता गुफा, उसी गुफा में एल्लोरा का मंदिर है। तो राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन है? एल्लोरा। अब कह रहा देखिए, अब यहाँ पे आप इसको यहाँ इतना तक क्वेश्चन देखे याद कर लिए, फ़ायदा नहीं करेगा। आप इसका ऑप्शन के बारे में जान लिए ना, तो देखिए यहाँ से 4 क्वेश्चन बन जाएगा, 3 क्वेश्चन बन जाएगा। कह रहा है महाबली गुप्त मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अगर ये पूछे तो आप बोलेगा नरसिंह वर्मन प्रथम। क्या? नरसिंह प्रथम। इतना कम से कम याद किया, नरसिंह वर्मन प्रथम। और कौन वंश से संबंधित थे? पल्लव वंश। नरसिंह वर्मन प्रथम किस वंश से संबंधित थे? पल्लव वंश से। आपसे अगर यही पूछ ले कि खजुराहो का मंदिर कौन बनवाया था? ये जैन धर्म संबंधित है, ये चंदेल शासकों ने बनवाया। कौन? चंदेल शासकों ने। कह रहा है कि सती प्रथा के विरुद्ध कदम किस मुगल शासक ने उठाए थे? इसका आंसर हो जाएगा अकबर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितने सोपक्ष तिल्लियाँ हैं? इसका आंसर हो जाएगा 24। कह रहा है लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। लोकसभा के लिए सदस्यता की उम्र कितनी चाहिए? एक मिनट रुकिए। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की आयु कम से कम कितनी चाहिए? 25 वर्ष। वोट देने के लिए, मतदान देने के लिए 18 वर्ष। और 21 वर्ष किसके लिए चाहिए? पंचायती राज व्यवस्था के लिए जो चुनाव में खड़े होते हैं उसके लिए 21 वर्ष उम्र चाहिए। और 30 वर्ष किसके लिए चाहिए? राज्यसभा के लिए। अगर आपसे कोई पूछ दे कि प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी होगी, आप कॉमन सेंस यूज कीजिए। आप कॉमन सेंस यूज क्या कीजिएगा? अच्छा, लोकसभा में देखिए प्रधानमंत्री तो राज्यसभा और लोकसभा से चुने गए सदस्य बन नहीं सॉरी प्रधानमंत्री जो होते हैं वो लोकसभा से चुने गए सदस्य होते हैं। तो इसका देखिए प्रधानमंत्री तो संसद से बनेगा, जो लोकसभा का सदस्य होगा तो उसका मिनिमम आयु अगर 25 वर्ष है तो प्रधानमंत्री बनने का भी उम्र 25 वर्ष है। लेकिन राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है। और आपसे पूछे कि राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु तो 35 वर्ष है। पंचायती चुनाव में खड़ा होने के लिए कितना है? 21 वर्ष। 21 वर्ष। कह रहा है कि भारतीय रक्षा सेनाओं की सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति कमांडर इन चीफ नहीं होगा। कह ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष। और आपसे ये पूछा जाता है कि संसद की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? तो आंसर होता है राष्ट्रपति। बुलाने का काम कौन करेगा? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि अभी भारत के लोकसभा अध्यक्ष कौन हैं। आप सर्च कीजिए, क्योंकि आप सर्च कीजिए आपको याद रह जाएगा। हम बहुत सारा बात बोल के निकल जाएंगे, आपको याद नहीं रहेगा। जबकि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? जस्ट बोलें उपराष्ट्रपति। नीति आयोग क्या है? एक और संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय नहीं होगा। कह रहा है कि राज्य के नीति निदेशक तक प्रत्यक्षता संबंधित है मौलिक अधिकारों से, मौलिक कर्तव्यों से, गांधीवादी सिद्धांतों से, प्रस्तावना से। इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रस्तावना से। आंसर हो जाएगा प्रस्तावना से। आप देखिए कुछ करेंट अफेयर का क्वेश्चन भी इंक्लूड किए जिससे कि आपका होल सिलेबस कंप्लीट करें मॉडल सेट के रूप में। कह रहा है कि भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला, इसका हो जाएगा गंजम, उड़ीसा में। गंजम उड़ीसा में, याद रखिएगा। ये इसका हम एक वीडियो बनाए भी हैं करेंट अफेयर्स का, उसको भी आप देख सकते हैं। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन है? गंजम जिला उड़ीसा में। कह रहा है भारत का प्रथम जल टैक्सी सेवा कहाँ शुरू हुआ? भारत का प्रथम जल टैक्सी सेवा शुरू हुआ था मुंबई में। और जबकि जल मेट्रो परियोजना कहाँ शुरू हुआ? कोच्चि में। नेक्स्ट क्वेश्चन इंक्लूड भी किए हुए हैं। कह रहा है कि भारत का प्रथम जल मेट्रो परियोजना वाला शहर कौन है? कोच्चि। जबकि मुंबई क्या है?
मुंबई आपका हो गया जल टैक्सी सेवा वाला, जल मेट्रो वाला। जल टैक्सी पूछे तो मुंबई, जल मेट्रो परियोजना पूछे तो कोच्चि। भारत का पहला पेपरलेस न्यायालय कौन है? केरल है। किस देश ने पहली बार नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति दी है? इजराइल, भारत, यूएई, अमेरिका। इसका आंसर हो जाएगा इजराइल। इजराइल पहला देश है जिसने पहली बार नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति दी है। राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह, एकदम ध्यान रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से, एक मिनट रुकिए, हाँ क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार भी मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार भी मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार भी मौलिक अधिकार है। इसका आंसर हो जाए इनमें से कोई नहीं। ये तीनों मौलिक अधिकार हैं। कह रहा है कि किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हुए भी संसद में भाग लेता है। कौन भाग लेता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हुए भी संसद में भाग लेता है। महान्यायवादी, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, रिजर्व बैंक का गवर्नर। ये महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 36 से संबंधित हैं और अभी भारत के वर्तमान महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं के वेणुगोपाल राव। और किस महान्यायवादी किस आर्टिकल से संबंधित है? 76 से। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आशा है कि आप लोगों को ये जो फॉर्मेट अच्छा लगा होगा, आप लोगों का तैयारी अच्छा चल रहा होगा। और आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है, थैंक यू।